मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, छुट्टी को लेकर के खासकर छठ, दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, शिक्षक पेशों पेश में है। असंगठित होने का सबसे बड़ा लाभ शिक्षा विभाग उठा रहा है। पूर्व में शिक्षकों में एकता होती थी, विभाग डरता था। आज शिक्षकों में एकता नहीं है। संगठन, एक व्यक्ति एक संगठन है और वे सब स्वयं शंभू अपने आप को नेता मानकर काम कर रहे हैं। जब मन करता है माननीय उच्च न्यायालय चले जाते हैं, जब मन करता है सर्वोच्च न्यायालय चले जाते हैं और रिजल्ट सिफर यानी शून्य। एकता नहीं होने का दंड तो मिल ही रहा है, साथ साथ कई लोग भी टिप्पणी अनाप शनाप कर रहे हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, शिक्षक इसी लायक हैं। किसने कहा था सक्षमता का फॉर्म भर दिए तो अब भोगिए, कई तरह की बातें। ठीक है, सक्षमता का फॉर्म आया, लोग भरे, यूनियन बार बार कहता रहा, लेकिन यूनियन भी तो संगठित नहीं था। अगर यूनियन संगठित होता तो पहला दिन जब केस लगा था उसी दिन स्टे लग जाता। लेकिन इन लोगों ने वकील को पैसा नहीं दिया, जिस कारण वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और एडवोकेट जनरल को मौका मिल गया, उन्होंने लंबा समय ले लिया और फिर सरकार अपने ढंग से केस को अपनी ओर मोड़ ली। मेरे प्यारे मित्रों, हमने कई संगठन को देखा है। संगठन हमेशा अच्छे कॉज के कारण बनता है और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बिखर जाता है। यही हाल शिक्षक संगठन का है। आपने देखा होगा, गर्मी की छुट्टी में भी सर्वोच्च न्यायालय जाने की जल्दबाजी थी। एक गए, मेंशन नहीं कराए, दूसरे चले गए, जबकि वो नेता नामी नेता है, संगठन चलाते हैं। क्या सोच के गए? जीरो पर आउट होके आ गए, कुछ नहीं मिला। सरकार भी जान रही है और आंदोलन हो तो कैसे हो, इन शिक्षकों के बदौलत, जो कब जाकर संगठन के बदौलत कब जाकर के सरकार के साथ समझौता कर लेंगे। संगठनों में एकता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। सारे संगठन एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। बनाने को तो बिहार शिक्षक एकता मंच बना था, क्या हो गया? उसके बाद अकेले अकेले गए लड़ने, नतीजा सबके सामने है। मित्रों, पहले संगठन एक हुआ करता था, शिक्षक भी एक जाति, कहने का मतलब कि सहायक शिक्षक होते थे। सरकार जो शिक्षकों में बंटवारा किया है वो इसीलिए तो किया है कि कभी शिक्षक में एकता होगी नहीं। पहले सहायक शिक्षक सभी थे, उसमें वो लोग बीच में शिक्षा मित्र लाए, फिर नियोजित शिक्षक बन गए, अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और अध्यापक बीपीएससी से जो नियुक्त हुए हैं वे अलग राग अलाप रहे हैं। वे तो जैसा लगता है कि कुछ दिन के बाद उनको डिप्टी कलेक्टर का चार्ज मिलने वाला है। मित्रों, किसको समझाइएगा और कहाँ तक समझाइएगा? कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। उसी का कारण है कि विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है, अपमानित कर रहा है और आगे भी करेगा जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक जब तक जगेंगे नहीं, और कैसे जगेंगे आप खुद सोचिए। नियोजित शिक्षक नाम मात्र के रह गए हैं, विशिष्ट शिक्षक अपने आप को राज्यकर्मी मान करके ऐसे कूद रहे हैं जैसे कल उन्हें पंख लगेगा और पंख से ही उड़ करके कहीं चले जाएंगे। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कितने विकल्प देने हैं, कहाँ कहाँ देने हैं और नियुक्ति तिथि कौन सी होगी, नई नियुक्ति होगी कि पुरानी वाली ही कंटिन्यू करेगी। मजाक बन गया है। उस पल से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं लोग अनाप शनाप। शिक्षकों को हतोत्साहित जितना किया जा सकता है करने में कोई कोताही नहीं कोई बरत रहा है। सारे के सारे लोग, जैसे लगता है कि शिक्षा विभाग छोड़कर बिहार में और कोई विभाग ही नहीं है। मैंने बहुत नज़दीक से लघु सिंचाई विभाग को देखा है।
सैकड़ों करोड़ का बजट या हजारों करोड़ का बजट, कितने गांव के लोग पानी दे पाते हैं? ट्यूबवेल, कितने बिहार में ट्यूबवेल चल रहे हैं? और जमीन के अंदर जितनी पाइप बिछाई गई है मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां आप ड्रिलिंग करेंगे वहां से पानी फेंक देना चाहिए, लेकिन पाइप नदारत है। सारे के सारे पाइप कहां चले जाते हैं कि पृथ्वी निगल जाती है, आज तक पता नहीं चला। चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सारे कर्मचारी, सबको वेतन मिल रहा है और रिजल्ट। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे कई विभाग हैं जिसका कोई काम ही नहीं रह गया है। लोग आते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, एक पिकनिक के तरह मनाते हैं और चले जाते हैं। क्या काम हो रहा है और कौन से विभाग में काम हो रहा है? और बिना पैसे का कोई काम हो रहा है क्या? बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग की ही एक उद्योग है, यही उद्योग फल फूल रहा है, चाहे किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो। मित्रों, बहुत दुख होता है शिक्षकों पर लांछन लगाना, जब मन किया तब लगा दिए। अनपढ़ है, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। बाकी लोग क्या जानते हैं? सचिवालय में बहुत सारे कर्मियों को मैंने नज़दीक से देखा है, शुद्ध लिखने नहीं आता है, भाग्य से नौकरी मिल गई बस। मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक ही बात कहूँगा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन, एक नेता एक संगठन, किसी संगठन में 100 आदमी, किसी में 200 आदमी, किसी में 500 आदमी और किसी में 10-20 भी हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर आते हैं, बोलते हैं, रिजल्ट 0 हो जाता है। एकता बन ही नहीं पा रहा है। कुछ दिन के बाद देखेंगे ना, हर जाति का, हर धर्म का अलग अलग संगठन बना लेंगे लोग और उसके बाद खोजेंगे कि सरकार झुक जाए। ऐसे झुकती है सरकार? मेरे प्यारे मित्रों, मैं संगठन के लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग आपसी एकता बनाइए। आप जब जब पैसा आप लोग मांगे हैं, शिक्षकों ने आपको पैसा दिया है। आप कह नहीं सकते, कोई शिक्षक संगठन कह नहीं सकता है कि खेत बेच करके वे लोग केस लड़े हैं। हमने देखा है, समान काम समान वेतन में दिल्ली में नेताओं से मैं मिलने गया, तो अच्छे अच्छे होटल में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ी से चलते हैं, एसी रूम में रहते थे। क्या वे खेत बेच करके या अपने वेतन के पैसा से रहते थे? मित्रों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग की हरकतों के वजह से शिक्षक समाज अपमानित हो रहा है। अगर आप लोग ठीक होते तो आज शिक्षकों की ये दुर्दशा नहीं होती। केवल और केवल शिक्षक संगठन जिम्मेवार है। आपने जब चाहा, जब मांगा, तब पैसा दिया और आपने किया क्या रिजल्ट आया? आप कौन कौन से जिले घूम रहे हैं, कहां कहां लोगों को संगठित कर रहे हैं? अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। बस सोशल मीडिया पर आकर 2-4 लाइन बोल देने से शिक्षकों में एकता नहीं होती। एकता बनाने के लिए आपको अपने घर छोड़ना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, एक एक शिक्षक से आपको स्कूल में जाकर के मिलना पड़ेगा, उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी शिक्षकों में एकता बन पाएगी। और 10 गो बैनर तले, 20 गो बैनर तले आप चाहिएगा कि शिक्षकों में एकता कर ले, कभी संभव नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम चाहते हैं कि सारे शिक्षक संगठन के लोगों को बताएं कि पहले तो आप एक हों। 10-20 संगठन की जरूरत नहीं है। एक संगठन बनाइए, उसका नेतृत्व कोई ढंग का आदमी करे और आप आगे बढ़िए। सरकार शिक्षकों के कदमों में होगी। पहले एकता तो बनाइए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।